नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अपने उत्तराखंड विधानसभा को गोवा और हिमाचल की तर्ज पर ई विधानसभा बनाने को लेकर बैठक भी की। इस बैठक में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अधिकारी और कई विधायक शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि दूरसंचार के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से ई विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोग समावेश करना आसान होता है और विधायकों के अलावा आम जनता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है और अपनी राय रख सकती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा बनाने से कागजों की बचत होगी। विधानसभा के कार्यों में बहुत से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है जिनका काफी खर्चा आता है, लेकिन ई विधानसभा के माध्यम से ये दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं जिससे कागजों की बचत हो सकती है। इसके अलावा ई विधानसभा के माध्यम से दस्तावेजों को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। कम कागजों के उपयोग से पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड विधानसभा को ई विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड बनने से अभी तक की जितने भी विधानसभा सदन चले हैं उनकी पूरी जानकारी भी एक जगह डिजिटल रूप में संग्रहित की जाएगी जिससे किसी को भी एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल सके। इसलिए हमने ये निर्णय इस बार लिया है कि जल्द से जल्द हम अपनी विधानसभाओं को ई विधान करें और जितना भी 2000 से जब से उत्तराखंड बना है जितना भी पेपर है हम सारा डिजिटाइजेशन करें। क्यों चाहते हम लोग ये हैं कि एक बटन पर आपको किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन किसी भी साल का, चाहे वो क्वेश्चंस हो, याचिका हो, डिबेट्स हो, आपको एक बटन पे वो मिलना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि यूपी ने अभी लास्ट जो किया है यूपी ने किया है, तो हमने ये निर्णय लिया कि उनको भी हम स्टडी करें। हिमाचल को तो हम लोग कर चुके हैं, उसको भी स्टडी करके बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें। दोनों हमारी जो विधानसभाएं हैं वहां पर अगला जो सत्र हो वो प्रयास ये रहे कि हम ई विधान को शुरू करें। आज बहुत अच्छी बैठक रही। एक बार डीपीआर ऑलरेडी बन चुकी है बट अनफॉर्चुनेटली उसका फॉलो अप नहीं होने के कारण वो भारत सरकार में रुकी हुई है चीजें। लेकिन आज की बैठक के बाद ये समझ में आया है कि अब उस पर वो लोग तेजी से काम करेंगे और जल्द से जल्द हम इस पर कुछ कार्रवाई शुरू करेंगे। बाजपुर कोतवाली पुलिस G20 को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और इसी के चलते सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने दोराहा मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला। वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से आसपास के क्षेत्र की निगरानी की गई। बता दें कि रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट बना हुआ है और इसी के चलते बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी और पुलिस टीम ने दोराहा मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला, जहां पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को लोगों से हटाने की बात कही और साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से आसपास के क्षेत्र की निगरानी भी की गई। इस दौरान कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि G20 के लिए चुने गए मार्ग पर पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है और लोगों से अपने वाहनों को सड़क किनारे से हटाने की अपील भी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए लगातार काम कर रहा है। ये रूट के दोनों तरफ जो आवासीय भवन हैं, व्यावसायिक भवन हैं, इनकी छतों पे वैसे तो रूफटॉप ड्यूटियाँ भी लगी हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी यह है कि उसमें निगरानी की गई ड्रोन कैमरे से। ये प्रतिदिन की जाएगी, छतों पे नज़र रखेंगे ताकि कोई अवांछनीय तत्व किसी छत का इस्तेमाल न करे। फ्लैग मार्च निकाल के अपील ये की गई है कि जो वीआईपी रूट है इसको साफ़ रखेंगे सभी लोग। जो अतिक्रमण वगैरह था, अस्थायी अतिक्रमण, वो सब हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो बाज़ार के लोग हैं या ख़रीदारी करने आते हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए 3 पार्किंग हमने बनाई है। लोग उन पार्किंगों का इस्तेमाल करें ख़रीदारी करते समय और व्यापारी लोग दुकान में आने व जाते समय इन पार्किंगों का इस्तेमाल करें। ये रूट के दोनों तरफ जो आवासीय
विदेशी मेहमानों के स्वागत में सड़क के डिवाइडर में लगाए जा रहे फूल और शोभाधार पौधों के चोरी किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे परेशान जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि डीएम के निर्देश के बाद जिला पुलिस अज्ञात फूल चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 का सम्मेलन हो रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक रूट पर सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन सड़क के बीचों बीच लगाए जा रहे फूल के पेड़ और शोभादार पेड़ों को अराजक तत्वों के द्वारा चोरी किया जा रहा है, जिससे जिला प्रशासन और ठेकेदार परेशान नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे लगाए गए सौर पैनल में भी अज्ञात चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया और अब मामले की गंभीरता को लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा बताया गया है कि सड़क के डिवाइडर में लगाए जा रहे फूल और शोभादार पौधों की चोरी हो रही है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं और जो हमारा वेंडर ब्यूटिफिकेशन कर रहा है उसके द्वारा बताया गया है कि बहुत सी जगह जहाँ पेड़ लग जा रहे हैं शाम तक और अगले दिन वो रात को कोई चोरी करके ले जा रहा है, तो हमने निर्देश दे दिए हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटिफिकेशन है उसको ख़राब ना करे और जो शहर की हमारी इमेज है वो अच्छी बनी रहे। ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर अब तीर्थ पुरोहित भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान होटल व्यवसाय चलाने वाले ट्रांसपोर्टरों को लेकर भी तीर्थ पुरोहित चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार भी अपने स्तर से यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने में जुटी हुई है। चारधाम तीर्थ पुरोहित संगठन ने सोमवार को प्रदेश के पर्यटन सचिव कुरवे से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक पहल करने की अपील की है और इससे पहले भी कुछ दिन पहले चारधाम तीर्थ पुरोहित संगठन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव SS संधू से मुलाकात की थी और चारधाम तीर्थ पुरोहित संगठन की मांग की कि यात्रा के दौरान चारों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित करना उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। संगठन ने इसका भी विरोध किया है। इसके अलावा चारधाम तीर्थ पुरोहित संगठन की मांग है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए, जिससे तीर्थयात्रियों को होने वाली दिक्कतों से उनको बचाया जा सके। नेतृत्व चल रहे हैं चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का जो संस्था है उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत, उसके अध्यक्ष सुरेश सहवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज 3 स्तर पर वार्ताएं की है। पहली वार्ता हमारी सचिव सचिन कुर्वे से हुई और उनके सामने हमने पूरे विषयों को रखा और उसके बाद हमारी मुख्यमंत्री जी से उच्च स्तरीय वार्ता हुई और हमने जो बिंदुओं का उनके पास मांग पत्र रखा। उसके तहत हमारी एक मुख्य मांग ये है कि जो चारों धामों में इस बार यात्रियों की संख्या का निर्धारण किया गया है, हम लोगों का यह मानना है या हमने मांग की है कि ये जो बाध्यता है संख्या सीमित करने का, इसको हटाया जाए। बड़ी अफसोसजनक बात ये रहती है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम ऑल वेदर रोड ला रहे हैं, कर्णप्रयाग रेल यात्रा अब शुरू कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे 4 धाम हैं उसकी यात्रा कर सकें और दूसरी तरह लिमिट कर दी जाती है। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश विदेश में जा रहा है, जहां एक तरफ यदि कहीं कुंभ होता है और कहा जाता है कि एक दिन में 6 लाख लोगों ने डुबकी मारी है, तो एक तरफ तो सरकार उसमें अपना गौरवान्वित महसूस करती है, लेकिन हमारे 4 धाम में लिमिट करके जो वहाँ पूरा हमारा जो उत्तराखंड का जो पर्यटन है या यात्रा है वो पूरा उन्हीं पे डिपेंड करता है। खालिस्तानी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू द्वारा की गई फोन कॉल के बाद से उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस अधिकारी मामले की गहनता से जांच भी कर रहे हैं। DIG STF सेंथिल अबुदई कृष्ण राज ने बताया कि फोन कॉल सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया जा रहा है, हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि रामनगर में हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर यह कॉल कुछ लोगों को की गई है, जिसमें कथित संगठन के द्वारा धमकी दी जा रही है।
कल रात UAPA दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तहत जो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का ग्रुप पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है मीडिया एवं अन्य लोगों का प्राप्त हुआ है। STF जो है इसमें जांच कर रही है। अभी ये जांच में प्राथमिक तौर पे ये पता चला कि ये स्पूफ्ड नंबर से जो है ये कॉल जो है रिकॉर्डेड कॉल जो है सभी को कुछ लोगों के पास भेजा गया है और इसका जांच जो है STF अभी कर रही है। ऐसा लगता है कि ये जो है अभी G20 का जो इवेंट होने वाले रामनवमी में उसको लेकर एक पब्लिसिटी गेन के लिए ये काम किया जा रहा है और उत्तराखंड पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है और तथा इस टाइप का लोगों को जो भी मकसद है उसका पूरा होने नहीं देंगे और सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। और जो है हमारा वरिष्ठ अधिकारीगण जो है रामनगर और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्रीफिंग रिहर्सल करके फोर्स को काफ़ी सेंसिटाइज कर रखे हैं। अभी जो इनपुट आए हैं जो कॉल्स रिसीव हुए हैं इसी संबंध में भी फोर्स को सेंसिटाइज करके और सतर्कता का जो है और बढ़ा दिया जा रहा है। कल रात खबर अल्मोड़ा से है। दरअसल पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अल्मोड़ा दौरे पर हैं, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, जहां भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने का प्रयास किया जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा आने वाले दशक उत्तराखंड की थीम को CM धामी के नेतृत्व में साकार होगा और साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाएं शुरू हुई हैं जिसका लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए और पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग बनाया गया है। वहीं राज्य को अग्रणी पायदान में लाने के लिए राज्य सरकार अहम भूमिका निभा रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी मामले पर भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर के आया हो। महाराष्ट्र एक उन्नत प्रदेश है, वो केवल देश की इकोनॉमिक राजधानी नहीं है बल्कि वहाँ कृषि, बागवानी, अन्य क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा काम होता है। और एक हमारे सामने जब हमने उत्तराखंड की कल्पना की थी तो ये सोचा था कि यहाँ ये आत्मनिर्भर बनाएंगे और जो यहाँ से पलायन होता है वो रोकेंगे। आपने ध्यान होगा हमारे पिछले मुख्यमंत्री ने पलायन आयोग भी बनाया है जिसने स्टडी भी कर रखी है। तो मेरा ये अनुभव आ रहा है कि यहाँ अनेक लोग अब हमारे युवा लोग बम्बई, दिल्ली छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ बागवानी कर रहे हैं। कोई सेब लगा रहा है, कोई कीवी लगा रहा है, कोई मछली पाल रहा है। तो मैं यहाँ केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री का सपना है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनाए, देश आत्मनिर्भर बनाए और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं चाहता हूँ कि जीवन के बचे खुचे जो मेरे दिन हैं वो मैं उत्तराखंड में वहाँ के लोग आत्मनिर्भर बनाएं और इन सरकार की अनेक योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ लें और उन योजनाओं का लाभ लेकर के केवल हम नौकरी चाहने वाले न बनाएं, नौकरी देने वाले बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं घूम रहा हूँ और जनता का प्रेम मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ढोल भी न बजाए, दमामे भी न बजाए, बजते हैं तो मना नहीं कर सकते। राज्य और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने पर जमकर विरोध हुआ और पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के लोकतंत्र में उत्पन्न खतरे को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने हनुमान चौक उत्तरकाशी में भाजपा सरकार को जागरूक करने के लिए सत्याग्रह किया और साथ ही चार धाम यात्रा में पंजीकृत के खिलाफ बीजेपी सरकार का पुतला भी फूका गया, जहां स्थानीय रेस्टोरेंट व्यवसायियों ने पूरा समर्थन दिया। पुतला दहन का कार्यक्रम आज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। लोकतंत्र में कोई आवाज उठाता है, मोदी सरकार के द्वारा उसको रोका जाता है। आज आपने देखा अडानी वाले मामले में जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल उठाया तो आज उनकी सदस्यता संसद से उनके बाहर कर दी गई है। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। क्या हमने आजाद भारत का सपना इसीलिए देखा था कि जो व्यक्ति आवाज उठाता है लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसको संसद से बाहर किया जाए। आज बड़े ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। जब तक राहुल गांधी जी को न्याय नहीं मिलेगा,
हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों में रहेंगे। आज समस्त उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, हम सबके द्वारा आप सब जानते हैं कि आज किस प्रकार से देश में ये तानाशाह सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम जो कर रही है, उसके लिए हम सभी लोगों ने सड़कों पर उतरकर हमारे नेता और पूर्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, जो कि संसद के एक सदस्य हैं और उनको उनके सदस्यता से उनकी सदस्यता से उनको ख़त्म कर दिया गया और उन्हें आज इस प्रकार से जो तानाशाही रवैया भाजपा की मोदी सरकार जो दिखा रही है, उस मोदी सरकार के खिलाफ हमने सड़कों पर आकर ये पुतला दहन करने का काम किया है और उस सत्याग्रह की मांग की है, जिसके माध्यम से आज आम जनमानस ये जान सके कि ये मोदी और अडानी जो भाई भाई हैं, ये मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं और इन सभी चीज़ों के खिलाफ हम समस्त कांग्रेस जनों ने पुतला दहन करने का काम किया, सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।